हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारा से चैनल तनु क्लासेस हार्डकोर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसी का हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ आपको सभी प्रश्न का फटाफट आंसर देते हुए चलना है। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, है ना। और जो भी प्रश्न आपसे नहीं बने प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे। आपको ये प्रश्न जो है यहीं पे याद हो जाएगा, है ना। तो देखिए, आपका चौथा चैप्टर इतिहास का है। इससे पहले हम लोग इसका पूरा थ्योरी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ा चुके हैं। जो भी उन एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे, आप लोग जाइए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे 3 पार्ट पे होगा, उसको देख लीजिएगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से आप जो है चौथा चैप्टर का पूरा थ्योरी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और जैसे कि आप सबको पता है, इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः छोटी छोटी टॉपिक के बारे में, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। तो काफी मजेदार चैप्टर है, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार गौतम बुद्ध से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति कहां पर हुई थी। तो इन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। यही लुम्बिनी जो है कभी कभी आपको इस प्रकार दे देगा लुम्बिनी, क्या दे देगा, लुम्बिनी, है ना। तो कभी कभी आपको दे देगा लुम्बिनी, कभी कभी आपको दे देगा नेपाल। तो ये तीनों में से जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उन तीनों में टिक लगाना। जैसे अगर आपको पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो अगर कपिल वस्तु के लुम्बिनी में रहे तो इस पर टिक लगा देना है, अगर सिर्फ लुम्बिनी रहे तो इस पे लगा देना है, और सिर्फ नेपाल रहे तो इस पे लगा देना है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। उन्हें शिक्षा की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और उनका जो जन्म है वो नेपाल में हुआ था। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, वहीं पे हुआ था, है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा। अब यहां पर भी आपका 2 प्रश्न बनता है। सबसे पहला, महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे। अब तीर्थकर क्या होता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, और पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थकर थे, है ना। देखिए जैसे हम लोग टीचर बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, है ना। शिक्षक हिंदी भाषा में बोलते हैं, टीचर इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, वैसे ही जैन धर्म में जो है इन्हीं शिक्षक को तीर्थकर बोलता है ना। तो सिंपली आपको समझना है कि तीर्थकर का मतलब हुआ शिक्षक, तीर्थकर का मतलब क्या हो गया, शिक्षक। तो ये जो पार्श्वनाथ जो है एक आदमी का नाम है जो कि 23वें नंबर पर तीर्थकर थे। तीर्थकर यानी कि शिक्षक। तो ये कितने नंबर पे थे, 23वें नंबर पे, है ना। और वहीं पे जो महावीर है वो 24वें नंबर पर थे। तो पार्श्वनाथ जो है उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत था, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल था। जैसे कि न्यूटन्स लॉ का कुछ प्रिंसिपल है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का कुछ प्रिंसिपल है ना। तो वैसे ही पार्श्वनाथ का भी कुछ ना कुछ सिद्धांत था। तो उन्हीं सिद्धांत में जो है महावीर ने जो है एक नया सिद्धांत को भी जोड़ा था। अब वो सिद्धांत क्या है, यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि पार्श्वनाथ जो है कोई ना कोई सिद्धांत दिया था, तो महावीर जो है क्योंकि वो बाद में आया, 24वें नंबर पर आया, पहले तो 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ था, तो उसी में कोई ना कोई सिद्धांत को जोड़ा। वो सिद्धांत क्या था, तो वो सिद्धांत था ब्रह्मचारी। तो आपको प्रश्न जो है ऐसे पूछा जाएगा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा, क्या जोड़ा। तो वो सिद्धांत का नाम था ब्रह्मचार्य, है ना। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचार्य का सिद्धांत को जोड़ा था। राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा महावीर जो है वो 24वें नंबर पर तीर्थकर थे। आपको पूछा जाएगा महावीर कितने नंबर पे तीर्थकर थे, तो 24वें, और पार्श्वनाथ जो है वो 23वें, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे यहाँ पर 3, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। देखिए ये प्रश्न मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं पहले, है ना। श्वेता और पूछा भी गया है कई बार। तो बताइए श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किससे है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा, देखिए 3 चीज यहाँ पर आपको याद रखना। सबसे पहला, जब भी आपको श्वेतांबर और दिगंबर आ जाए आपको डायरेक्ट राइट आंसर लगा देना जैन धर्म से, ठीक है। और जब भी आपको सुत्त पीठक आ जाए, यानी कि सुत्त आ जाए, सुत्त या फिर पीठक आ जाए, है ना। पीठक, सुत्त पीठक हो गया, त्रिपीठक हो गया, सुत्त पीठक हो गया, द्विपीठक हो गया, ये पीठक वाला जितना भी वर्ड आता है ये सभी का जो संबंध है वो किससे है, वो आपका बौद्ध धर्म से। वो किससे, बौद्ध धर्म से, ठीक है। उसके बाद एक आपका श्वेतांबर और दिगंबर, इसका संबंध जैन धर्म से है। और सुत्त पीठक, पीठक, स्तूप, ये सभी का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से। ये दोनों चीज को आपको कंफ्यूजन नहीं लेना, है ना। अब और एक और पॉइंट है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, यानी कि जो आर्य की सभ्यता है वो किस नाम से जानी जाती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपके वैदिक सभ्यता। ध्यान रखिएगा आर्य, क्योंकि आप सबको पता हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई थी, वैदिक सभ्यता आई थी। अच्छा, वैदिक सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी जानकारी हम लोगों को वेदों से प्राप्त हुई, इसीलिए इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा, है ना। वैदिक सभ्यता को हम लोग एक और नाम से जानते हैं,
जो कि है ग्रामीण सभ्यता, जो कि है ग्रामीण सभ्यता। तो राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो है वो कौन सा था? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे, क्या बात है, ऐसे ही आप लोगों को आंसर देना है ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको जाएंगे गाय, है ना। तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो है वो गाय था, बिल्कुल सही जवाब आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? यानी कि आर्य जो पीते थे तो उनका प्रिय पेय क्या था? सोमरस, दूध, सूरा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सिस के जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे आपके सोमरस। बहुत कोई दूध लगा देगा जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्यों का जो प्रिय पेय था यानी सबसे अच्छा जो उनको पीने में लगता था वो था सोमरस। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहां पर? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में। ध्यान रखिएगा ये कुशीनगर जो है कहां पर है? ये कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में है ना। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहां पर? बिल्कुल 7 के राइट से हो जाएंगे कुशीनगर में, क्योंकि आप सबको पता है महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में हुआ था, है ना, लुम्बिनी जगह में हुआ था नेपाल में। लेकिन महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था, जो कि कहां पर पड़ता है? जो कि यूपी में पड़ता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, वहीं पे उन्होंने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में ही। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? यानी कि जो उपदेश दिया है जो सारनाथ में दिया गया जो प्रवचन है बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, मध्य समागम। बिल्कुल 8 के यहाँ पर राइट आंसर आपको देंगे धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? यानी कि बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग को जो दिखाया था तो उनमें से निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो कि नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक स्मृति। बिल्कुल 9 के यहाँ पर सही जवाब आपको जाएंगे सम्यक चरित्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? देखिए कई बार आपको पूछा गया है और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सरीपुत्र एवं गौद्रलायन, या फिर उपयुक्त सभी। बिल्कुल 10 के यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्रश्न नहीं बने प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा। और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एक बार कम से कम शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ जवाब दे पाए और मजे के साथ आप लोग पढ़ाई कर पाए। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 11, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ? है ना। और एक प्रश्न आपको मैंने कहा कि तीसरा पन आगे आपको चल के बताएंगे, तो यही है हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से था, है ना। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध हो गया जैन धर्म से, हीनयान और महायान का संबंध हो गया बौद्ध धर्म से। और सूत्र पिटक, त्रिपिटक, द्विपिटक, स्तूप, ये सभी का भी संबंध किससे हो गया? ये सभी का भी संबंध हो गया बौद्ध धर्म से। तो ये दोनों कंफ्यूजन को आपको दूर कर लेना, हो सके तो एक कॉपी में आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिएगा, है ना, कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 11 का बिल्कुल सही जवाब देंगे कनिष्क। तो किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? तो उस समय जो शासनकाल था वो कनिष्क का था, उसी के समय में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था, है ना। तो राइट आंसर 11 का बिल्कुल आपके बी हो जाएंगे। क्या बात है, ऐसे आप लोग को आंसर देना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है ना। यानी कि गौतम बुद्ध के जो ग्रह त्याग की जो घटना है उसको बौद्ध का जो ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया है इस घटना के बारे में? 12 का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन आपका ए जो है 12 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ को स्थापना कहाँ की थी? है ना। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना है वो कहाँ पर की थी? बनारस में, सारनाथ में, राजगृह में, चंपा में। 13 का बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे वो है सारनाथ में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे, है ना। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना है वो सारनाथ में किए थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 14, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? यानी कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण यानी कि खत्म होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? यानी कि एक ही कारण होगा जो कि नहीं होगा। बिल्कुल 14 के जो है यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएंगे बौद्ध विहारों की संपत्ति, है ना। तो बौद्ध धर्म का जो भारत में पतन हुआ, खत्म हो गया जो बौद्ध धर्म अभी बहुत कम है, सबसे ज्यादा जो इसका फॉलोअर हुआ चाइना में, है ना। तो इसके पीछे क्या कारण नहीं है? तो इसके पीछे एक ही कारण नहीं है जो कि है बौद्ध विहारों की संपत्ति, ये कारण नहीं है। बाकी आपका मतलब कि राइट आंसर तो वैसे ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा कारण नहीं है पूछा है। बाकी ये सभी कारण है जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म की जो है भारत पे जो मतलब कि एक प्रकार का भारत से खत्म हो गया। कौन कौन सा कारण है? ब्राह्मणवाद में सुधार, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, राज्य संरक्षण की कमी, यानी कि ब्राह्मणवाद जो ब्राह्मण जाति जो ज्यादा दिखाता था अपने आप को उसमें थोड़ा वो सुधार होने लगा। उसके बाद राज्य लक्षण संरक्षण की कमी होने लगी, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग करने लगा, जिससे क्या हो गया कि बौद्ध धर्म का जो भारत में है
पतन होते चले गए, है ना। जैसे अब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदू धर्म में कुछ कुछ ऐसी गलती थी जिसके कारण ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया। अब जब वो गलती सुधरने लगी तो ये बौद्ध धर्म जो है कहीं ना कहीं खत्म होते चले गए, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल, ज्ञात्रिक कुल, कोली कुल या फिर मौर्य कुल? बिल्कुल 15 की जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे शाक्य कुल, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सबसे पुरानी जो वेद है वो है ऋग्वेद, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? है ना, विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की, शिव की? तो बताइए तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है किसकी पूजा करते थे? बिल्कुल 17 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे प्रकृति की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे, 17 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, और हाँ, जो भी पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न चाहते हैं तो आप या तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ध्यान दीजिएगा 7667532320, 7667532320, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह सब कुछ इसी में रहेगा, सारा चीज इंक्लूड रहेगा पूरे 12 क्लास का। पूरे 12 क्लास में आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। और भी आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहां पर आपको तनु क्लासेस वेबसाइट पे जाना है, तनु क्लासेस सर्च करके वेबसाइट पे जाना है, वहां से भी आपको जो है अच्छी तैयारी करना है ना। 18 बिल्कुल ऋग्वैदिक समाज था, किस तरह का था? 18 का बिल्कुल राइट आंसर आपको देंगे पितृ शतात्मक, ऑप्शन आपके ए, है ना। तो ऋग्वैदिक जो समाज है वो पितृ शतात्मक था, और वहीं पे अगर पूछा जाए आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो वो मात्र शतात्मक था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, वेद का अर्थ क्या होता है? तो सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? यानी कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है सर्वप्रथम सबसे पहले किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, शूद्र का, वैश्य का? बिल्कुल 20 के जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपको जाएंगे डी, वैश्य का, है ना। ऑप्शन सॉरी शूद्र का राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, शूद्र का। ऑप्शन थोड़ा सा उलट फेर है ना। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13? तो बताइए तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 21 के बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएंगे 10, है ना। तो ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या है वो 10 है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको 22, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो के शुरू होते ही मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्या पूछा, जैन यानी कि जैन धर्म में सबसे पहला तीर्थंकर कौन था? उसके बाद मैंने आपको बताया 24वें तीर्थंकर पे तो आप सबको पता ही है कि 24वें तीर्थंकर जो है वो कौन थे? महावीर थे, है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रथम तीर्थंकर, तो ध्यान रखिएगा प्रथम तीर्थंकर के बारे में आपको जब भी पूछा जाए आपको राइट आंसर लगाना है ऋषभ देव, आपको मैंने पहले पढ़ा भी रखा है ना। तो जैन धर्म में जो है प्रथम तीर्थंकर यानी कि जो पहला शिक्षक था वो ऋषभ देव था। कौन था? ऋषभ देव। और पार्श्वनाथ के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, ये जो है 23वें तीर्थंकर था, है ना, 23वें नंबर पे था। और वही भी हम लोगों ने भगवान महावीर के बारे में देखा, है ना, महावीर के बारे में, तो वो जो है 24वें तीर्थंकर था, है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 23, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यानी कि सर्वमान्य जहां जिसको सबसे ज्यादा मत वोट मिला है उसके अनुसार आर्य जो है कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया? बिल्कुल 23 के यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे मध्य एशिया, है ना। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि आर्य जो है मध्य एशिया के मूल निवासी थे, ऑप्शन आपके सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 24, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक? तो उपनिषद जो है मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? 24 के राइट आंसर आपको जाएंगे दार्शनिक, है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को? तो बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग था जिसको उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था, यानी कि वो उपनयन संस्कार को नहीं ग्रहण कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? 25 का आंसर आपको देंगे शूद्र को, है ना। शूद्र का काम क्या था? इन तीनों धर्म की देखभाल करना, इन तीनों के, ब्राह्मण की भी, क्षत्रिय की भी, वैश्य की भी, ठीक है। और क्षत्रिय का काम था लड़ना वगैरह, है ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी वाला वीडियो में एक्सप्लेनेशन में पढ़ा रखा है, प्लीज जाके आप लोग देख लीजिएगा। 25 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? अफगानिस्तान, आर्कटिक प्रदेश, एशिया माइनर, ईरान? तो बताइए तो बोगजा कोई नामक स्थान जो है कहाँ पर स्थित था? 26 के राइट आंसर आपको जाएंगे एशिया माइनर में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? बताइए तो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राय मौर्य काल में, मौर्य काल में? तो ये जो आपको पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था, 21 के आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएंगे
प्राक मौर्य काल में, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन सी 27 नंबर का है ना। पूछा क्या गया था, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था, तो प्राक मौर्य काल में हुआ था द्वितीय शहरीकरण, ऑप्शन सी 27 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से है, तो अभी मैंने आपको बताया जब भी आपको हीनयान और महायान के बारे में पूछ दे तो आपको डायरेक्ट राइट आंसर लगा देना बौद्ध धर्म से, है ना। तो हीनयान और महायान को जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से था, और श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से था। तो दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है, हीनयान महायान बौद्ध धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किससे था, तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से था। ये दोनों पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। यहाँ पर 28 के राइट आंसर बिल्कुल आपको हो जाएंगे ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस गौतम बुद्ध को जो है शिक्षा की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे, यानी कि बोध का एक पेड़ था उसी के नीचे उनको हुई थी। तो बताइए ये जो पेड़ था इसको नष्ट कौन किया, शाशांग ने, तोरामन ने, बख्तियार खिलजी ने, मिहिरकुल ने। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल 29 की जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपको जाएंगे, बहुत बढ़िया, शशांक ने, है ना। ऑप्शन आपका ए 29 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, आचार संहिता, संघ का संगठन। तो बताइए धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, 30 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी आपका 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था, गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी, कमला नदी। बताइए तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो किस नदी के किनारे से मिला था। 31 के यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे यहाँ पर आपके निरंजना नदी के किनारे, है ना। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के किनारे मिला था, निरंजना नदी के किनारे, ऑप्शन सी आपका 31 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, ऐसे आप लोग को आंसर देना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो मैंने अभी आपको बताया महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो मैंने अभी आपको बताया 2010 में भी और 21 में हाल ही में पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, है ना। ऑप्शन बी आपका 33 का बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। और वहीं पे उनकी जो पैदाइश है, उनका जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और महात्मा बुद्ध का जो पैदाइश है, जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपके 33 का जो है बी हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक। तो गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, 34 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है बिंबिसार, है ना। ऑप्शन आपका बी 34 का एकदम सही आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35 आपको जाएंगे, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। बताइए तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था, अम्बपाली, शालवती, गौतमी, सुजाता। 35 के यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है सुजाता, ऑप्शन डी आपका 35 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद जो है किस शासक के काल में हुई थी, अशोक के शासक के काल में, काल शोषक, अजातशत्रु के शासक के काल में, कनिष्क के शासक काल में। तो 36 का जो सही जवाब है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे कनिष्क के शासन काल में, है ना। तो चौथी बौद्ध परिषद जो है किस शासक के काल में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में, ऑप्शन डी आपका 36 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, श्रीनगर में, वैशाली में। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था, 37 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है राजगृह में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल 37 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38 जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, श्रीनगर में। तो बताइए तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था। 38 के सही जवाब आपको जाएंगे वैशाली में हुआ था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे श्रीनगर में हुआ था, ऑप्शन आपका बिल 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 40 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे, इंद्र, पुरंदर, वरुण, अग्नि, रुद्र। 40 के यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे इंद्र, पुरंदर, है ना। तो ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे, तो इंद्र और पुरंदर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल 40 का जो राइट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, ऋग्वेद में वर्णित दशरथ युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। यानी कि ऋग्वेद में जो दशरथ युद्ध के बारे में दिखाया गया है वो किस नदी के किनारे दिखाया गया है। 41 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है परुष्णी नदी के किनारे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 42, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर जैन को जो है किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गंगा, सोन, तिरुजुपालिका, गंडक। तो 42 का राइट आंसर आपको बिल्कुल सही आंसर देना है। 42 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है तिरुजुपालिका, ऑप्शन सी, है ना। तो महावीर के
महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे तिरुजुपाली का, है ना। 42 का राइट आंसर आपके ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल 42 के राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बताइए तो कौन सा वंश था जो कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शुंग, कण्व, इंडो ग्रीक, सातवाहन। 43 के यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन सी इंडो ग्रीक, है ना। तो किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इंडो ग्रीक ने। ऑप्शन सी आपको 43 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य सांची का स्तूप जो है मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अच्छा, आपको कभी कभी पूछ देगा सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो आप लोग फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि सांची का स्तूप कहाँ पर है। आपको एक आंध्र प्रदेश देते हैं और एक आपको ऑप्शन देते हैं भोपाल, है ना। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। और मध्य प्रदेश भी एक ऑप्शन देते हैं। 44 का बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे, क्या बात है, बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे वो है अशोक, है ना। तो सांची का स्तूप बोलते हैं किस मौर्य शासन, यानी कि उस समय कौन सा शासक था, कौन सा मौर्य शासक था? तो अशोक का शासक था सांची का स्तूप के समय में, है ना। तो राइट आंसर आपको 44 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक सभ्यता थी नगरीय ग्रामीण? तो अभी मैंने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नगरीय सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता हो गया नगरीय सभ्यता और वैदिक सभ्यता हो गया ग्रामीण सभ्यता। तो ऑप्शन आपका बी 45 का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। 46 का यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी जैन धर्म से, है ना। तो त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंध है? जैन धर्म से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, क्या बात है। अब देखिए 45 का भी राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, उसी तरीके से 46 का भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 47, त्रिपिटक किस धर्म से संबंध है? तो अभी मैंने आपको बताया दिव्य पिटक, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, स्तूप, ये सभी का संबंध जो है सिर्फ एक से है, वो है बौद्ध धर्म से, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध सिर्फ जैन धर्म से है, बाकी जितना भी है वो सभी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे यहाँ पर हिंदू, है ना। 47 का राइट आंसर आपके बौद्ध हो जाएंगे, ऑप्शन बी, सॉरी त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 48, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? बताइए तो तृतीय बौद्ध संगीति जो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, सारनाथ में, राजगृह में। 48 के यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएंगे पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। 48 के राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएंगे 49, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर कौन थे, यानी कि 24वें नंबर पर कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी, है ना। ऑप्शन डी आपका 49 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 50, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताइए तो सांची का जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है? 2021 का एग्जाम में पूछा है और मैंने आपको कई बार बताया कि जहां भी स्तूप आ जाए तो आपको डायरेक्ट किससे लगाना है? बौद्ध धर्म से, है ना। तो सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 50 के राइट आंसर आपके ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, है ना। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 50 का राइट आंसर बिल्कुल आपका यही होगा, जो भी गलत लगा रहा है प्लीज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्या था कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब देखिए महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया जैसे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो वैसे ही महावीर का भी कुछ नाम होगा ना, बिल्कुल बचपन का नाम था वर्धमान। ऑप्शन बी 51 का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न 52, प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल 52 के जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। 52 का राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 53, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप के बारे में आ गया अभी आपका, है ना। तो स्तूप भी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, है ना। सूत्र पिटक, त्रिपिटक, हीनयान, महायान ये सभी आपके बौद्ध धर्म से है, ध्यान रखिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर ये सिर्फ जैन धर्म से है। तो 53 का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपको ने बताया, 53 का राइट आंसर आपको जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन सी, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 54, शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है? शुद्ध पिटक जो है वो किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, हिंदू, शैव। 54 के यहाँ पर जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है बौद्ध धर्म से, है ना। तो शुद्ध पिटक जो है वो भी आपके बौद्ध धर्म से है, त्रिपिटक वो भी बौद्ध धर्म से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 54 के राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बताइए तो अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बिल्कुल 55 के राइट आंसर आप हो जाएंगे बौद्ध धर्म के। तो अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल 55 का सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपको जाएंगे 56, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 55 का ए बिल्कुल सही। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था?
ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा ना गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था नेपाल में, तो बताइए महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल 56 के राइट आंसर हो जाएंगे वैशाली में। कुंडल एक जगह का नाम है जो कि वैशाली में पड़ता है, वहीं पे जो है महावीर का जन्म हुआ था, है ना। तो इस वीडियो में जो है इस चैप्टर का यानी कि विचारक विश्वास और इमारतें का टोटल हम लोगों ने 56 क्वेश्चन को किया। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही प्रश्नों को करवाया गया जो कि आपके पहले पूछे जा चुके हैं, है ना, और वो प्रश्नों को करवाया जो कि इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नहीं बना होगा उसको देख लीजिएगा, और जो भी थ्योरी अभी तक नहीं पढ़े प्लीज जाकर के आप थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा तीनों वीडियो का, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, है ना। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।